पारस पराया, पारस पराया। नहीं नहीं एमन बेटा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना करना। खाला भी उसे ये सब कुछ नहीं बताऊंगी तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा ही तो कसूर है सब। जब शादी हो जाएगी तो तब देखी जाएगी। कुछ नहीं कहेंगे वो लोग। कह देना कि मेरे अब्बा का कारोबार था, मुझे क्या पता। नहीं खाला भी, धोखा, ये बेईमानी है। उन्हें पता होना चाहिए कि एमन ताहिर अब कल्लाश है। उसके हाथ में इतनी भी रकम नहीं कि वो अपनी ही शादी सादगी से कर सके। उसके माँ बाप उसके लिए ढेला भी नहीं छोड़ के गए। ना ये बिजनेस, ना घर, ना प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ के गए। तो ये था वो ट्रम्प कार्ड जिसकी तलाश में मैं बार बार एमन की तरफ आती थी। मुझे यकीन है ये बात एमन खुद तो हमाद को बताएगी नहीं, और इतनी इम्पोर्टेंट बात का हमाद को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक तरह से खाओ ना मेरी बच्ची, क्यों खुद को हर वक्त परेशान रखती हो? खाला भी, आपको हमाद का नहीं पता। कल से मैं उसका फोन नहीं उठा रही। उसका गुस्सा कहां से कहां पहुंच गया होगा। इतनी परवाह है हम्माद की? खुदा ना खास्ता रह सको कि उसके बगैर। ये जो तुम सब कुछ हम्माद को बताने के लिए जा रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सच्चाई सुनकर वो बड़ा खुश होगा, दाद देगा तुम्हें। माना एमन कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके माँ बाप, अरे उसका बाप तो एक नंबर का कारोबारी आदमी है। 1 रुपया लगा के 10 रुपए कमाने वाला, और एक आने का भी घाटा ना खाए। मेरी बच्ची, निकाह के बोलों में बड़ा ही जादू होता है। खुदा खुद ब खुद दिलों को मोड़ देता है। समझ रही है ना मेरी बात? शादी के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे साथ अपने माँ बाप के सामने खड़ा होगा, और वो ये बात आसानी से समझ जाएगा बेटा
कि इस सारे मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन खाला भी, अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो? एक बात कहूं बेटी, तुम अमीर लोगों का यकीन खुदा पर बहुत कमजोर होता है और रुपए पैसे पे बहुत मजबूत होता है। क्या कहना चाहती हैं आप? ए बेटा, बंदा जो सोचता है वो ही होता है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगी तो बुरा होगा। इसीलिए अच्छा ही सोचो। वैसे भी ये जो सब कुछ हुआ बेटा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? शाबाश मेरी बच्ची, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, सब अच्छा ही होगा। नहीं, मुझे जल्दबाजी से काम नहीं लेना। थोड़ा इंतजार और तरीके से इस कार्ड को खेलना है। मैं समझा नहीं। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? मेरी ना अनवर भाई से खुद बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो खुद आएंगे तुम्हारा वीज़ा और टिकट लेकर। सिर्फ 2 हफ्ते की तो बात है, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि शरियार को ना अपनी नौकरी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बंदोबस्त हो चुका है। मैं तुम्हें देखने में बेवकूफ लगता हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा भाई जो गोली करा रहा है मुझे, तुम्हारा ख्याल है मैं उसके चक्कर में आ जाऊंगा आराम से? शहरियार कब आ रहे हैं अंदर? 2 हफ्तों में। अगर 2 हफ्तों में ना आया तो? क्यों नहीं आएगा? उसने मुझसे वादा किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर 2 हफ्तों में ना आया तो फिर क्या? फिर क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोच सकती हूँ? शहरियार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो सायरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पूरी बात सुन लो पहले। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की ये प्यारी सी मोहब्बत बाद में बेजारी में बदल जाए। इसका क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें खुशी, सुकून और आसाइश ना दे सका तो हमारी ये मोहब्बत पानी के बुलबुले की तरह यूं खत्म हो जाएगी। और इससे पहले कि ऐसा हो, बेहतर यही है कि तुम अपने भाई से कहो कि मेरा वीजा भेज दे। और तुम ऐसा कर सकती हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत है। तुम ये कर लोगे? खुदा हाफिज़। 2 हफ्ते।
आंटी। हेलो बेटा, कैसी है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद किधर है? हमाद तो घर पे नहीं है बेटा, वो तो एमन के साथ है, उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था। मैंने तो उनसे कहा था कि बंटी को भी साथ ले जाए। वैसे भी एमन तुम्हारे बगैर तो नहीं रहती ना। मैं भी यही सोच कर आई थी। तो बेटा तुम उसे कॉल कर लेती, बल्कि अभी कर लो। नहीं, अब नहीं, बल्कि क्यों ना मैं और आप शॉपिंग पर चलें। मम्मी बता रही थी कि आपने उन्हें फोन किया था। हाँ, मैंने जीनत भाभी को इसीलिए कॉल की थी। भाई शादी में थोड़े से तो दिन रह गए हैं, इतनी तैयारी करनी है और बिल्कुल टाइम नहीं है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। तो मैं चलती हूँ आपके साथ शॉपिंग के लिए। थैंक्स बेटा, मैं भी बैग लेके आती हूँ अपना। तुम कॉफी लोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, मैं अभी आई। हमाद को फोन करती हूँ। हमाद भी फोन नहीं उठा रहा, उठाएगा भी क्यों? नाराज जो है मुझसे। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आपकी गाड़ी शायद खराब हो गई है। आप किसी मैकेनिक को बुला सकते हैं तो प्लीज। मैं एक बार देख लूं? गो अहेड। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहते तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। आपके घर जा रहा था। What? राशिद साहब ने मुझे भेजा है, इन फाइल्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए आपके घर की तरफ ही जा रहा था। ठीक है, आप घर से पिक कर लीजिए, मैं अपने साथ रख लेती हूँ। Excuse me? आप शायद थैंक यू कहना चाह रही हैं। मुझे एक्सक्यूज करना था। उस दिन राशिद साहब के ऑफिस में मैंने मिसबिहेव किया, इसलिए। खैर, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, लेकिन इत्तेफाक है कि हमारी पहली दोनों मुलाकातें बहुत अजीब सी रही हैं। और शायद जो कुछ आपने मेरे साथ किया, अगर मैंने आपके साथ किया होता और आज आपसे एक्सक्यूज करता, तो तब भी आप मुझसे बात करना पसंद ना करते। अच्छा खैर, ये फाइल्स कल मेरे घर से ले लीजिएगा। हेमन। ओह हमाद, तुम? हेमन कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा बैठा इंतजार कर रहा हूँ मैं, और ना तुम मेरा फोन उठा रही हो।
आई एम रियली सॉरी, मैं बस एक छोटे से काम में फंस गई थी। तुम आओ ना, बैठो। नो थैंक यू, पहले ही बहुत देर आपका वेट कर चुका हूँ बैठकर। मेरे से शॉपिंग पे चल रही हो या नहीं? हाँ बस मैं अभी आती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कार, प्लीज़ जल्दी आप। ओके, जस्ट 2 minutes। इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाई हो? खुदा ना खास्ता कहीं। टाका नहीं डाला है, बेफिक्र हो जाएं आप। टाका ये चोरी करती तो इन 60-70 हजार रुपए की। किसके हैं ये पैसे? बस समझ लें हमारे पास कुल रकम यही है अब। मैं समझी नहीं बेटा, किसने दिए हैं ये रुपए? खाला भी, जो शादी हो रही है मेरे गले में पड़ा ढोल है, जिसे बजाना तो है ना। शादी का मौका है, गले पड़ा ढोल क्यों? मुहावरा बोला है ना। अच्छा, हमाद मेरा नीचे गाड़ी में वेट कर रहा है, मजीद लेट हो गई तो मूड ऑफ करेगा। और ये रकम मैंने बैंक से निकलवा ली थी, 3-4 दिन ही तो रह गए हैं शादी में, कौन बार बार बैंक जाए। कौन सा कोई लंबी चौड़ी रकम थी। मगर एमन बेटी, ये इतने से पैसों में शादी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ खाला भी, हमाद को सब कुछ सच बता देती हूँ। मैं मजीद ये झूठा ड्रामा नहीं कर सकती। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अल्लाह ताला ने आज तक हमारा पर्दा रखा है, इंशाल्लाह आगे भी रखेगा। हमारी नीयत नेक है बेटी। बहुत नेक है, धोखा दे रहे हैं हम दूसरों को। अच्छा, आप ये रकम लॉकर में संभाल लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इतनी बड़ी रकम उठा के घर में ले आई है, अगर ये भी चोर उठा के ले गए तो मैं तो बर्बाद होके रह जाऊंगी। क्या करूं? अल्लाह तू ही मदद कर। आई एम श्योर तुम मजाक कर रही हो, है ना? सपोज करो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। ये अजीब बात करती है। जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो मैं क्यों सपोज कर लूं? Why? कई दफा ऐसा हो जाता है ना हमारा, रिजल्ट बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट आता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यूं ही मजाक करी थी, लेकिन फर्ज करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, नो मनी, नो बैंक बैलेंस, नो प्रॉपर्टी। शादी के बदले में सिर्फ मैं ही तुम्हें मिलती, तो भी तुम्हारी वही फीलिंग्स होंगी। थैंक गॉड तुम मजाक कर रही। और वैसे भी मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी दौलत या प्रॉपर्टी से नहीं। परस्पर